हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज मैं एनवायरनमेंट एजुकेशन में पढ़ाने वाली हूँ एनर्जी एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो जनरली देखा जाए तो जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप कैसे भी कहें, कितना भी टाइप ऑफ जो एनर्जी है वो सन से ही हमें मिल रही है, आइदर डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। तो केवल ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके लिए जो सोर्स है एनर्जी वो केमिकल एनर्जी सोर्स है। केवल ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट को यूज करके उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो किसी भी इकोसिस्टम को पूर्ण रूप से चलाने के लिए निरंतर उसमें एनर्जी का फ्लो होता रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सनलाइट है, इसकी एनर्जी अर्थ पर आती है। और ये प्लांट्स में भी कौन से प्लांट्स? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। और इसी फूड को कंज्यूमर्स लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली सन एनर्जी को ही कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, अगर मैं इकोसिस्टम बनाती हूँ, जैसा कि आपको पता होगा, इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। प्लांट्स के बाद कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर्स में भी तीन टाइप होती है। जो आपका एक तो हर्बीवोर्स है, यानी शाकाहारी। दूसरे क्या है? कार्निवोर्स, यानी मांसाहारी। और सर्वाहारी, जिन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। और इसके बाद क्या है? डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से इस इकोसिस्टम को पूरा चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसमें एनर्जी का फ्लो होता रहे, और ये एनर्जी इसी रूप में चलती है। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी प्लांट से लेकर कंज्यूमर्स पे जाएगा, कंज्यूमर्स से लेकर डिकम्पोजर्स पर जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरह से ये ऊर्जा जो है जाती है एक लेवल से, एक पोषण स्तर से लेकर दूसरे पोषण स्तर पर। तो जैसे बात आई पोषण स्तर, तो पोषण स्तर किसे कहते हैं, या जिसको हम ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं। तो किसी भी फूड चेन में, फूड चेन आपने पहले पढ़ी होगी, आपने दूसरी वीडियो में देखी होगी। तो फूड चेन क्या कहती है? फूड चेन होती है हु ईट्स हुम, खाद्य श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या है? हु ईट्स हुम, यानी कौन किसे खाता है। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में डिसाइड होते हैं। जैसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो हमेशा प्लांट्स का आता है, यानी प्रोड्यूसर्स का आता है। और दूसरा लेवल जो है वो कंज्यूमर्स का आता है। और कंज्यूमर्स में भी ये फर्दर, जैसे पहले अभी मैंने बताया था, डिवाइड हो जाते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स में। तो इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। जो एनर्जी है हमारी वो इन्हीं ट्रॉफिक लेवल पर आगे ट्रांसफर होती है। तो इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन पोषण स्तर पर कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सनलाइट का केवल 2% पार्ट ही प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं।
केवल 2% पार्ट जो एनर्जी है सन की, उसको केवल प्लांट्स यूज करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स क्या है, इसे फूड में चेंज कर देते हैं, यानी केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जो फूड है, इसको कंज्यूमर्स लेते हैं और इस तरह से इसी केमिकल एनर्जी को वो अपनी डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। क्लियर? तो जब ये फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो ये जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, तो इस तरह से जहां प्लांट्स ने इसको बनाया फूड की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में, और यही केमिकल एनर्जी किसने ली, ऑर्गेनिज्म ने ली डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल पर। अब यहाँ पर जो एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इसे 10% लॉ कहते हैं। 10% लॉ, 10% लॉ का मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से जो एनर्जी है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन वन ट्रॉपिक लेवल, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। उसमें से 90% एनर्जी जो है, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो ये ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक्टिविटीज के लिए कुछ यूज करता है और कुछ एटमॉस्फेयर में वापस वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से केवल 10% एनर्जी जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी और इसके अंदर जो 10% है, टोटल इसका 10% फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और इस तरह से उस फूड चेन के अंदर जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज यहाँ प्लांट्स हैं और प्लांट्स के अंदर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर किया और इसमें सपोज हमारे पास 1000 किलो जूल एनर्जी है। कितनी है? 1000 किलो जूल। अब इस प्लांट से जाएगी कहां पर? कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स में भी हम क्या लेते हैं? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसका 1000 का 10% कितना होगा? 100 जूल। 100 किलो जूल किसमें आ जाएगी? हर्बीवोर्स में। और इस तरह से अब अगर यहां पर हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया और ये हमारा थर्ड जिसमें हमारे कार्निवोर्स आ गए। तो इसमें इसका 10% कितना, यानी 10 किलो जूल। तो यहाँ मैंने 3 ही ट्रॉपिक लेवल बताए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हर ट्रॉपिक लेवल पर, एवरी ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी का अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो किसी भी एक जो भी एक फूड चेन है, आप किस फूड चेन को बेस्ट फूड चेन कहेंगे? यानी जिस फूड चेन के अंदर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल जितने कम होंगे वो उतनी ही अच्छी फूड चेन होती है। जनरली ये मिथ होता है कि जो कार्निवोर्स हैं यानी जो मांसाहारी हैं, मांस खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर देखें तो जो शाकाहारी हैं या वेजिटेरियंस आर बेस्ट देन द नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स की जितनी भी एनर्जी है उसके अंदर उसका 10% केवल क्या है? हर्बीवोर्स में चली जाती है। तो इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो इस प्रकार से होता है और एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ाने से पहले ये एनर्जी एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम जानना बहुत ही जरूरी है।